हमारे चैनल EMK फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज हम आप सबको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का बताने वाले हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहला लेक्चर का वीडियो हम बच्चों डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, जाके देख लीजिए। पार्ट नंबर आज हमारा 2 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। यहाँ से मिनिमम आप 95% आगेन कर सकते हैं बच्चों इस चैप्टर से। चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला हेडिंग हमारा क्या बच्चों, विद्युत धारावाही वृत्ताकार परास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, देखो क्या कह रहा है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रमण पर निर्भर करती है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही परास में प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार के दूर जाने पर लगातार बढ़ता जाता है। समझो, जैसे मान लो तुम एक चुंबक क्षेत्र ले लो, ठीक। चुंबक क्षेत्र हमारा कैसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर 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 ऐसे हो जाएगा, ठीक बच्चों। इससे जो हमारा ये जैसे है ना, ये क्या है, ये हमारा वृत्ताकार गोल में बन रहा है ना, ठीक बच्चों। आगे क्या है डेफिनेशन, देखो आगे क्या है बच्चों हमारा, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका बच्चों जैसे देखो, मान लो एक पाइप ले लो, ऐसे उसमें क्या करो, ऐसे खूब तार लपेट दो, ऐसे 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 तार लपेट दो, तो ये क्या बन जाएगा, परिनालिका, ठीक। वही लिखा डेफिनेशन, देखो पास लिपटे विद्युत रोधित तांबे के तार की बेलन की आकृति की उनके फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका एक सिरा ध्रुव उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं, अर्थात परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे की परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने की क्रिया किया जाता है बच्चों। नर्म लोहे का चुंबक बनाने में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। आगे बच्चों हमारा है, देखो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। चुंबकीय क्षेत्र से किसी धारावाही चालक पर बल कैसे लगाया जाता है, देखो। फ्रांसीसी वैज्ञानिक अंद्रोमेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। बच्चों जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे पीछे क्या होता है, प्रतिक्रिया बल लगता है, पीछे की तरफ, ठीक। इसे क्या कहते हैं, विपरीत, ठीक बच्चों। आगे क्या है, धारावाही चालक पर लगने वाले बल निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। आगे बच्चों देखो, पहला हमारा क्या, धारावाही चाल पर लगने वाले बल धारा के परिणाम के समानुपाती होते हैं। बच्चों जो हमारा ए वाला चिन्ह है, ये हमारा यही दर्शाता है समानुपाती, यहाँ पे लगा है ना, बल समानुपाती का चिन्ह है, उसके बाद धारा का परिमाण, ठीक, के समानुपाती होता है। आगे दूसरा, धारावाही चालक पर लगने वाले बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। बच्चों फिर वही लिखा है साइन, इस चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से व्यक्त करते हैं, देखो बी, देखो तीव्रता किससे, बी से, ठीक। आगे तीसरा हमारा क्या है, धारावाही चालक पर लगने वाले बल चालक की लंबाई के समानुपाती होते हैं। देख सकते हैं बच्चों, समानुपाती का चिन्ह हम बताए हैं यहाँ पे, ठीक। चालक की लंबाई L है, लेंथ, ठीक। आगे धारावाही चालक पर लगने वाले बल
चालक की लंबाई तथा चुंबक क्षेत्र के बीच बने कोण की जा के समानुपाती होते हैं। बच्चों देखो, जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे है, इसके बीच जब कोई कोण बनेगा वही कह रहा है। देखो सूत्र क्या हो गया हमारा, F बल के समानुपाती का साइन थीटा। समीकरण 1 समीकरण 2 से 3 4 से रखने पर क्या हो जाएगा, F समानुपाती का चिन्ह, उसके बाद यल जो हमारा था धारा, और B क्या था चुंबकीय क्षेत्र, और यल क्या था लेंथ साइन थीटा हो जाएगा। हमारा सूत्र ही आ जाएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो बच्चों आगे बच्चों हमारा है विशेष तथ्य। सर विशेष तथ्य मतलब क्या होता है बच्चों, विशेष जानकारी। देखो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है जो कि एमकेएस पद्धति में होता है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है, ठीक, और 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। ठीक बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, एग्जाम में पूछने जाने वाला। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बच्चों, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखो क्या है, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ को तर्जनी क्या है बच्चों, जो बीच की उंगली है, तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों बच्चों, 90 डिग्री हो। ठीक, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा दर्शाती है बच्चों, बीच वाली उंगली क्या होती है, चुंबक क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेंद्रित करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेंद्रित करता है। ठीक बच्चों, आगे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।